ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल प्राइस अनदर हाइक $100 टू $120 हैज कॉल्ड टूवर्ड 29। क्या हैज कॉल्ड 29 तक जा सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक ख़त्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता आपका अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमारी रोजी में बरकतें वसअतें अता करे। आज के मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो काफ़ी लेकलस्टर डे था, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं थे, और मार्केट के जो जो जान है, मेन जान होती है वो सिर्फ वॉल्यूम होती है। मार्केट का जो ईंधन होता है वो वॉल्यूम होती है। तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं थे सुबह से ही, और मार्केट एक यानी कि एक रेंज बाउंड परफॉर्म करी थी, वॉलेटाइल परफॉर्म करी थी। स्टार्टिंग में मार्केट एक टाइम में 2300 पॉइंट माइनस भी गई, और उसके बाद मार्केट ने इजाफा भी देखा 1200 पॉइंट का, लेकिन सारा दिन ही वॉलेटाइल परफॉर्म करती रही, और फाइनली मार्केट नेगेटिव क्लोज रही 1437 पॉइंट नेगेटिव के साथ, तकरीबन 1,54,421 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूम्स में कमी थी, 401 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि यानी कल स्लाइटली कम थे। 437 मिलियन के वॉल्यूम्स कल थे, यानी कि वॉल्यूम्स में कमी रही। आखिर में वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ, यानी वॉल्यूम्स में थोड़े से बेहतर होना शुरू हुआ, लेकिन अगर स्टार्टिंग में देखें तो ना होने के बराबर वॉल्यूम्स थे। इसी वजह से पूरा दिन लैकलस्टर था और मार्केट एक रेंज में परफॉर्म कर रही थी। अच्छा, स्टॉक इंडेक्स के मुकाबले में अगर हम देखें तो स्टॉक में ज़्यादा काम हो रहा था, स्टॉक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें तकरीबन 157 कंपनीज पॉजिटिव थी। हैस्कोल आज बेहतरीन परफॉर्म किया, ₹1.25 का इजाफा रहा, जबकि ₹11.73 एंग्रो होल्डिंग में इजाफा रहा, आज भी अच्छी मूव दिखाई। ई फंड में ₹2.5 का इजाफा रहा, ₹2.56, जबकि पीआईई के अंदर अगर हम देखें तो ₹1.19 का इजाफा रहा, और फार्मास्यूटिकल ने भी बहुत अच्छा गेन किया, जिसमें हाइनून था, मैक्टर था, और दूसरे भी जो फार्मास्यूटिकल के स्टॉक थे अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। एवेंसियन, ऑक्टोपस ऊपर के लॉक लगे, और नेटसोल वगैरह में पॉजिटिविटी रही है, यानी अगर देखा जाए तो आपका सिस्टम में पॉजिटिविटी रही। टीआरजी ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया, टेक्नोलॉजी भी अच्छा चला, चूंकि 5G के यानी कि ऑप्शन होने के बाद काफ़ी बेहतरी भी रही। तो ये इन स्टॉक्स में काम होता रहा, लेकिन अगर इंडेक्स में देखें तो इंडेक्स आपका थोड़ा वॉलेटाइल रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में तकरीबन अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स, इंश्योरेंस, टोबैको ये पॉजिटिव रहे, जबकि नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो हमारे जो मेन बोर्ड के सेक्टर्स हैं, कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल, इनमें गिरावट रही। इसके साथ ही अगर हम कल का फिपिलिपी डेटा भी देखें तो कल फिपिलिपी डेटा में फॉरेन कॉर्पोरेट एज यूजुअल सेलिंग साइड पर थे, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर, जबकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स ने कल सबसे बड़ी बाइंग की है, बैंक्स ने अच्छी बाइंग की है, और इंश्योरेंस ने बाइंग की है, बाकी सब सेलिंग साइड पर थे। म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग की, और कंपनीज ने भी सेलिंग की, ब्रोकर्स ने भी सेलिंग की। तो ये वजह थी जिसकी वजह से मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें वॉर के हवाले से तो खबरें आपको मिल ही रही हैं कि ईरान और अमेरिका के हवाले से मुसलसल यानी कि जंग जारी है, जिसमें अगर ईरान के हवाले से अगर हम देखें तो मशरिकी वस्ता से 1 लीटर तेल भी गुजरने नहीं देंगे, पासदारान इनकलाब का ये कहना था। अब कहने का मकसद है कि जिस तरह की खबर है उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल बढ़ गया, और ऑयल 95 तक चला गया, अभी इस वक्त 91 के पास ट्रेड कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप सबके बयानात इस तरह के हैं कि जब चाहूँगा जंग खत्म कर सकता हूँ, ईरान में जंग जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो समझ रहे हैं इतना आसान नहीं, ईरान का भी साथ में शामिल होना ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो चाइना यानी कि देखा जाए तो चाइना इज़ नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर में नंबर 1 पर आ चुका है चाइना, और सरप्राइजिंगली अगर देखें जापान एंड जर्मनी को पीछे यानी छोड़ दिया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो देखिए ये जो जंग वाले मामला थे ये खत्म भी होंगे तो ये आपके सैटरडे संडे को होंगे, इससे पहले नहीं होंगे। कोई इसी दिन ही आपकी न्यूज़ आएगी और उसके बाद ही मार्केट आपकी मूव करेगी। खैर काफ़ी हद तक यानी कि मामला इस तरीके से हो चुके हैं कि अमेरिका की बस से बाहर हो चुकी है, और ईरान अगर हम देखें तो काफ़ी इनके ऊपर हावी रहा है। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो कहीं न कहीं कोई पैचअप वाला मामला होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से
पड़ोसी ममालिक, खलीज ममालिक में भी यानी कि मामलात हो रहे हैं, नेगेटिविटी हो रही है, और फिर इसराइल और अमेरिका को भी जवाब दिया जा रहा है। तो ये ज़रा-सा टेंशन है ऑयल के लिए, जिसकी वजह से दुनिया भर की मईशत खराब हो रही है। दुनिया भर के जो लीडरान हैं, वो आके इसी के ऊपर फैसला करेंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे कि जल्द से जल्द ये मामला यानी सॉर्ट आउट होने चाहिए, फैसला होना चाहिए। गोल्ड के प्राइस पाकिस्तान में 2900 रुपये पर तोला गिर गए, जबकि वीकली एसपीआई में इंक्रीज हुआ है, इजाफा हुआ है, 1.89% इजाफा हुआ है, ये नेगेटिव है। अगर एसपीआई में इजाफा होगा, इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, तो फिर इंटरेस्ट रेट में भी आगे चल के इजाफा होगा, जो हमारी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अगर हम बोर्ड मीटिंग के हवाले से देखें तो यूएनआईसी का रिजल्ट रहा, 3 रुपये 62 पैसे की ईपीएस और 20% बोनस दिया, जबकि बाकी अगर हम देखें सीएनआई का भी रिजल्ट रहा और 6 रुपये कैश डिविडेंड अनाउंस किया। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स में अगर हम देखें तो पाक इलेक्ट्रॉन और एबट के रिजल्ट्स होंगे। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और हमने देखा कि मार्केट आज भी लैकलस्टर के साथ वॉलेटाइल होते हुए नेगेटिव क्लोज हुई। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स पे क्रूड ऑयल अगर देखें तो $90.89 के पास ट्रेड कर रहा है, और इस वक्त तकरीबन $3.5 प्लस है। अच्छा, क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम देखें तो ऑयल प्राइस दोबारा से जो है $100 और $125 यानी $125 का हाई दिखा सकती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमने देखा था ऑयल को, तो ऑयल आपका था लोअर साइड पर $70 के करीब, वहां आपको बताया गया था कि $90 तक जा सकता है, और फिर 90 के बाद $120 तक गया, और फिर उसी दिन ही हमने देखा कि $30 से $40 गिर गया। लेकिन चूंकि ऑयल के अंदर एक डबल टॉप बनना बाकी है या फिर डाइवर्जन बनना बाकी है, इस वजह से ऑयल के अंदर एक अनदर हाइक लग सकता है, एक अनदर हाई बन सकता है, $100 से लेके $125 का हाई बन सकता है। एक बार यानी कि जंगबंदी होने से पहले एक बार खराबी होगी, और उसके बाद फिर जो गिरावट होगी वो आपकी हतमी गिरावट होगी, वो आपकी फाइनल गिरावट होगी। तो एक झटका इसमें आ सकता है 100 से लेके $125 का। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस वक्त यानी कि गोल्ड सिल्वर को अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त ट्रेड कर रहा है $5100 और $86 के पास ट्रेड कर रहा है, 5186 के पास ट्रेड कर रहा है, और $7 प्लस है। जबकि सिल्वर अगर हम देखें तो $87.27 के पास ट्रेड कर रहा है, $1.74 प्लस है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो अगर जंग के मामला यानी कि पैचअप की तरफ आ जाते हैं, सीज फायर की तरफ आ जाते हैं, तो ये फिर नेगेटिव होगा गोल्ड सिल्वर के लिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और डॉलर इंडेक्स के भी ग्राफ इस तरह के बने हुए कि $100.50 का लेवल जहां डॉलर ने ब्रेक कर दिया, इस वक्त है $99.34 के पास, $100.50 का लेवल ब्रेक कर दिया, तो डॉलर आपका 104 से लेके 108 तक जा सकेगा। तो इस हिसाब से यानी कि बड़ी गिरावट, बड़ी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने मार्केट में अगर हम देखें तो 3050 ओवरबोट रह गई है मार्केट वीकली बेसिस पे, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट ओवरसोल्ड है 13000 पॉइंट और 11794 पॉइंट। अब हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट जो 9500 पॉइंट एक टाइम में 11000 पॉइंट गिर गई थी, और फिर अगले ही दिन मार्केट ने 9500 पॉइंट की रिकवरी की थी, यानी कि गैप के साथ रिकवर हुई थी। मार्केट अब तक अगर आप देखें उसी गैप को पूरा कर रही है। मार्केट ऊपर का जो ट्राइंगल है उसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, और ऊपर का ट्राइंगल जो बनता है वो यही बनता है 1,56,000 का लेवल, जहां मार्केट ब्रेक करेगी मार्केट के अंदर एक रिकवरी स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि 1,58,000 से लेके 1,64,000 तक, 1,64,000 तक यानी मूव करेगी अपसाइड की तरफ। लेकिन रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद 1,56,000, चूंकि मार्केट इस वक्त सपोर्ट ब्रेक कर रही है और अपना गैप पूरा कर रही है, तो मार्केट के पास जो सपोर्ट आ रही है 1,52,700 और 1,51,000 यानी कि मार्केट की सपोर्ट आ रही है। तो मार्केट के अंदर कल का दिन भी हम थोड़ा सा वॉलेटाइल देख सकते हैं, अनटिल अनलेस कोई अगर नेगेटिव खबर आ जाती है तो ज्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। अदरवाइज मार्केट में कोई नेगेटिव खबर नहीं आती है तो मार्केट के पास चांस है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल होने के बाद मार्केट बाउंस बैक कर जाए और रिकवरी की तरफ चली जाए, क्योंकि इस वीक के अंदर मार्केट की क्लोजिंग बेहतर एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट से जुड़े सवाल भी है कि मार्केट कहीं बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं गिर जाएगी, या मार्केट के अंदर स्टॉक जो रखे हुए, अक्सर क्लाइंट का सवाल ये कि हमारे स्टॉक का क्या होगा, हमारे पोर्टफोलियो का क्या होगा जो इतने डाउन हो गए। देखिए, इंडेक्स ने अपना एक बॉटम बना लिया, 1,44,000-45,000 का जो लो बनाया मार्केट ने वो एक बॉटम बना लिया। मार्केट 1,44,000 और 1,40,000 से लेके 1,45,000 के दरमियान मार्केट आपकी एक्यूमुलेट ही होती रहेगी, इससे ज्यादा नीचे लगती नहीं है, क्योंकि मार्केट का ये बॉटम है, और मार्केट के पास बार बार आपको मौका मिलता रहेगा 1,55,000 का, 1,49,000 का, 50 का, मार्केट इसी दरमियान कंसोलिडेशन फेज में रहेगी। और इसके बाद आपको जल्दी जैसे जो मामला होंगे ये जंग के हवाले से, जहां पैचअप के मामला मिलेंगे, जहां चीजें सॉर्ट आउट होंगी, तो मार्केट शूटअप बहुत जल्दी करेगी और बहुत तेजी से करेगी। जो पोर्टफोलियो आपका डाउन है वो तेजी से रिकवर करेगा, जो स्टॉक आपके डाउन है वो तेजी से बढ़ेंगे। तो फिलहाल जो पोर्टफोलियो है उसी को होल्ड करें,
पैनिक ऑपरेशन है, जिनके पास फंड्स है वो स्लोली ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को इस लेवल पे बढ़ा सकते हैं। इस लेवल पे बढ़ाने का मकसद यही होगा कि आने वाले 2-3-4 महीनों के अंदर आपको रैली बहुत अच्छी मिलेगी और रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इंशाल्लाह कल भी एक्सपेक्टेशन ये कि कम दिन रहेंगे और इसमें इंशाल्लाह कल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहने के बाद रिकवर करने की पूरी कोशिश करेगी। अच्छा, बात करते हैं कि क्या हैशकॉल 29 रुपए तक जा सकता है या 29 रुपए की तरफ बढ़ रहा है? जी बिल्कुल। दोस्तों, अगर हम देखें तो हैशकॉल अपना एक यानी कि बॉटम बना चुका है 14 रुपए 20 पैसे का एक हाई मानने के बाद। 30 का हाई लिया था और 14 रुपए 20 पैसे 14 रुपए से नीचे का लो बना चुका है। इस वक्त अगर हम देखें तो हैशकॉल नो डाउट ओवरसोल्ड साइड पे परफॉर्म कर रहा है और आज भी हैशकॉल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। 17 रुपए और 65 पैसे पे क्लोज रहा है। तो हैशकॉल के हवाले से अगर हम देखें तो हैशकॉल का जो छोटा रेजिस्टेंस लेवल है वो 18 रुपए। 18 रुपए पहला टारगेट होगा, ये पहला छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक होगा देन टारगेट होगा 19 रुपए 20 पैसे और इसके बाद टारगेट होगा 22.5 रुपए। 22.5 के बाद जो लेवल होगा 29 रुपए 50 पैसे का टारगेट होगा। लेकिन ये जो 29.50 का जो टारगेट होगा ये आपको 3 से 6 महीने के अंदर ये कवर हो सकता है और हैशकॉल अपना बॉटम बना चुका है। आहिस्ता 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 रिकवरी की तरफ जाएगा। ये भी होगा कि 20 तक गया, 22 तक गया, फिर थोड़ी करेक्शन ले ली, 20 तक की ग्राउंड बनाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जहाँ 22.5 को ब्रेक कर जाएगा और उसको मेंटेन कर लेगा तो 29 रुपए तक भी जाएगा। ख्याल ये रखना है कि हैशकॉल अपना बॉटम बना चुका है और 14 रुपए 20 में से स्टॉप लॉस है। अगर ये स्टॉप लॉस बरकरार है तो आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर 29 रुपए 22.5 से लेकर 29 के दरमियान ये जा सकता है और एक रैली कर सकता है। तो स्टॉप लॉस के साथ इसको देखा जा सकता है। बहुत सारे कमेंट्स है, उनका रिप्लाई किया गया, उनके बारे में बताया गया। कमेंट्स आप लाजमी दे सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिलेगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो जुड़ना चाहते हैं हमसे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।